अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई को भी अच्छी तरह से जारी रखे होंगे। आज का हमारा पैगाम है चीख कर नहीं बोलना। ठीक है, चीख कर नहीं बोलना। अगर आपने किसी से कोई बात करनी है, कोई कुछ कहना है, तो आप लोगों ने उसे चीख कर नहीं कहना। आपने आराम से उससे तरीके से गुफ्तगू के आदाब को देखते हुए उसे बात करनी है। तो बच्चे शुरू करते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं उर्दू सबक नंबर 3, ट्रक किसने निकाला। ठीक है, हमारे सबक का क्या नेम है? ट्रक किसने निकाला। सफ़ा नंबर है 11। उन्वान है हमारा पढ़ाई और अल्फाज मायने। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि हमारी कहानी में क्या है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब जो है ये कहानी में सबसे पहले कि ये ट्रक किसने निकाला। ठीक है, आपको इसके नाम से ही थोड़ा बहुत अंदाज़ा हो रहा होगा कि ये कहानी किस तरह से हो सकती है। सबसे पहले इसके अल्फाज मायने देखते हैं, अहम अल्फाज देखते हैं। पहले चीचक, फंसना, तजवीज़, माजरत, हजूम। बच्चों आप अपनी बुक्स खोल लें ताकि आप लोगों को समझ आ जाए कि मैम क्या पढ़ा रही हैं। ठीक है, ये कहानी एक ऐसे जो है एक जगह की है, जो एक गांव है एक साइड पर जो, और उसके दरमियान में जो है वो एक पुल है। दूसरी तरफ जो है अस्पताल हैं और बाकी जो बाज़ार हैं, स्कूल्स हैं। ठीक है बच्चों, तो वो जो पुल है, ठीक है, वो सड़क के ऊपर एक पुल है जहाँ से जो है एक पटरी गुजरती है, यानी ट्रेन के गुजरने का रास्ता है, रेलगाड़ी के गुजरने का रास्ता है। बसें भी उसके नीचे से, जो सड़क है उसके नीचे, वहाँ से बसें गुजरती हैं, स्कूल वैन्स, गाड़ियाँ। ठीक है, तो उस जो है एक दिन क्या होता है कि वहाँ पर तमाम तर आमदोरफ्त रोज़ की तरह जारी होती है। इसी जो है एक दिन सुबह के वक्त जो है वो एक ट्रक, ठीक है, आप लोगों ने देखे हैं ट्रक जो है वो सामान से लदा हुआ होता है। वो उसके अंदर इतना ज़्यादा सामान होता है कि वो जब पुल के नीचे से गुजरता है तो वो पुल के नीचे जो है फंस जाता है। ठीक है, वो ट्रक जो है सामान से लदा हुआ पुल के नीचे से गुजरता है तो वो पुल के नीचे फंस जाता है। आपने देखा है जो पुल होता है उसके टायर भी काफ़ी बड़े बड़े होते हैं, वो काफ़ी ऊंचा होता है, तो पुल भी ऊंचा ही था मगर उसके अंदर सामान भरा होने की वजह से उसके नीचे फंस जाता है। अब आप जानते हैं बच्चों कि जब जो है वो ट्रक साइज़ में बहुत बड़ा था, वो जब उसके अंदर फंस गया तो वहाँ से गुजरने का रास्ता भी बंद हो चुका था। ठीक है, और जो है बाकी जो लोग वहाँ से गुजर रहे थे उनको बहुत मसले का सामना करना पड़ा। अब क्या है, ट्रक ड्राइवर खुद तो परेशान था ही, उसने दूसरों को भी परेशान कर दिया। जो है वहाँ से गुजरने वाली तमाम जो गाड़ियाँ थीं वो रुक चुकी थी, क्योंकि स्कूल उस वक्त जो सुबह के वक्त आप लोगों के स्कूल आने का वक्त होता है, उस वक्त की ये बात है। वो जो बच्चों के स्कूल जाने का वक्त था, जो है लोग अपने दफातर जा रहे थे, ठीक है, अपने दफ्तरों में जा रहे थे। वो देर हो रही थी उन लोगों को, लेकिन वो शोर मचा रही थी कि जल्दी काम किया जाए। लेकिन ट्रक ड्राइवर भी कोशिश कर रहा था ट्रक को निकालने की, जो कि अपनी कोशिश में नाकाम था। उसके बाद क्या है, आने जाने का रास्ता तो बंद हुआ था, लोग बहुत बेचैन थे, बड़ा हलचल मची हुई थी, हंगामा बरपा हुआ था वहाँ पर। जो है हर कोई परेशान था। कोई जो है इस परेशानी में क्या कर रहा है, अपने हॉर्न्स बजा रहा है कि जल्दी किया जाए, गाड़ी का हॉर्न बजाई जा रहा है कि जल्दी करें भाई, जल्दी करें। जो है कुछ लोग ऐसे अपनी गाड़ियों से निकल कर कह रहे हैं कि जी जल्दी किया जाए, हमें देर हो रही है, हमें ज़रूरी काम है या हमने वक्त पर पहुंचना है। ठीक है, तो कुछ लोगों ने कहा कि नहीं जल्दी किया जाए, ज़िम्मेदार जो है अफसरान को बुलाया जाए। ठीक है, जो ऊपर रेल की पटरी थी उनको, रेलवे वालों को बुलाया जाए और ट्रैफिक पुलिस वालों को बुलाया जाए। तो इसी तरह जो है फिर वहाँ पर इतनी देर में जो क्या हुआ कि ट्रैफिक पुलिस भी वहाँ पर पहुँच गई और रेलवे के अफसर जो हैं वो भी वहाँ पर पहुँच गए। उन्होंने सारी सूरत हाल देखी और उस मसले को जो है हल निकालने के लिए आपस में बहस करने लगे। तो इतनी देर में क्या हुआ कि किसी ने कहा, फिर लोगों के जो मशवरे थे, लोगों ने मशवरे देने शुरू किए, कहा कि जो है इस पुल को तोड़ दिया जाए तब ये ट्रक निकलेगा। मगर इतना बड़ा नुकसान था ये भी, तो वो भी करने के लिए कोई तैयार नहीं था। फिर उसके बाद किसी ने कहा कि जी ट्रक का जो है वो ऊपर वाला हिस्सा ही उतार दिया जाए ताकि जो है ट्रक को आसानी से पुल के नीचे से निकाला जा सके। तो मगर बच्चों ये भी बहुत मुश्किल काम था, तो जो है ट्रक ड्राइवर भी ये मानने के लिए तैयार नहीं था क्योंकि उसका भी बहुत बड़ा नुकसान हो रहा था। तो फिर क्या हुआ
अभी इसी बहस व मुबासे में सब जारी थे, कोई भी अपना नुकसान उठाने के लिए तैयार नहीं था। उस वक्त जो है इतने बड़े हजूम में क्या हुआ कि एक स्कूल वैन में जो बच्चा सुबह से बैठा हुआ था वो भी ये सारा माजरा देख रहा था। वो कहता है कि जो है मैं कुछ कहना चाहता हूँ, वह हजूम से गुजरता हुआ आगे आता है और सब लोग उसकी तरफ देखते हैं, लेकिन कहते हैं कि ये तो छोटा बच्चा है, ये क्या कर सकता है, ये बाकी इतने बड़े बड़े लोग यहाँ पर मौजूद हैं, अफसरान मौजूद हैं, वो कुछ नहीं कर पा रहे तो ये बच्चा क्या करेगा। उसकी बात को ऐसे सुनी अनसुनी करते हैं, लेकिन फिर वो कहता है कि मेरे पास ऐसा कोई तरीका है जिससे हम लोग जो है इस ट्रक को निकाल सकते हैं। मगर लोग कहते हैं बच्चा है ये क्या कर सकता है, उसकी बात सुनने को तैयार तो हो जाते हैं, मगर इसी तरह से सुनते हैं जैसे तो इसने कोई काम की बात करनी ही नहीं, ठीक है। लेकिन वो बच्चा कहता है कि अपने वो जो है वहाँ पर अफसरान के पास जाता है, पुलिस अफसरान के पास, और उन्हें कहता है, ट्रैफिक पुलिस अफसरान के पास जाता है और कहता है कि अंकल मेरे पास एक हल मौजूद है, मेरे पास एक ऐसा आइडिया है जिससे हम लोग इस ट्रक को निकाल सकते हैं। तो वो कहते हैं चले बेटा, जहाँ इतनी जो है आवाम बता रही है अपने मशवरे तो आप भी बता दें। तो वो कहते हैं कि अंकल आप ऐसा करें कि ट्रक के जो चारों पहिए हैं इनकी हवा निकाल दें, ठीक है। सब लोग बहुत हैरान होते हैं कि बच्चे ने तो बड़ी समझदारों वाली बात कर दी, कि जिसको हम लोग ऐसे समझ रहे थे कि ये बच्चा है, कोई भी बात अच्छी बात की उम्मीद नहीं थी, जिससे उसने तो बहुत मज़े की समझदार सी बात कर दी। तो वो कहता है कि जो है चारों पहियों की हवा निकाल दी जाए, जिससे ट्रक जो है वो थोड़ा नीचे हो जाएगा, क्योंकि उसमें तो सामान तो पहले से ही, और वैसे भी हवा निकाल दी जाए तो वो चीज़, अगर किसी भी चीज़ की हवा निकालें तो आप देखें वो जो है वो छोटी हो जाती है, ठीक है। अगर आप लोग बलून की हवा निकालते हैं तो बलून भी ऐसे चिपक जाता है, ठीक है। अगर आपके पास बॉल होती है, अगर आप उसकी हवा निकाल दें तो वो भी जो है वो बिल्कुल बंद हो जाती है, ठीक है। अगर वो गोल हॉट बॉल यानी कि वो फुल टाइट होती है, लेकिन उसकी हवा निकाल दी जाए तो वो भी ऐसे बिल्कुल बंद हो जाती है। इसी तरह टायर्स की भी हवा निकाल दी जाए तो वो भी नीचे हो जाते हैं, ठीक है। तो उनको जो है उसका ये मशवरा पसंद आता है, तो वो अफसरान जो हैं वो खुश होते हैं बच्चे की इस बात से, और कहते हैं बाकी जो है बाकी अफसरान को जो है हुक्म करते हैं कि जी ऐसा ही किया जाए, उन ट्रक के जो है टायर्स की हवा निकाल दी जाए ताकि ट्रक को आसानी से निकाला जा सके। तो इस बच्चे की उस हदायत पर अमल करते हुए जो है इस मुश्किल से मसले से छुटकारा मिल जाता है। तमाम तर लोग खुश हो जाते हैं, वक्त पर अपने अपने दफातर जाते हैं, बच्चे स्कूल पहुंचते हैं, और जो है पुल भी टूटने से बच जाता है और ट्रक वाले का ट्रक भी बच जाता है। एक छोटे से बच्चे ने इतनी बड़ी मुश्किल से जो है निजात दिलाई अपनी जहानत की वजह से। तो बच्चों इसी तरह जो है फिर क्या हुआ कि सब लोगों ने उसकी बहुत सारी तारीफ़ की, उसको इनाम दिया। अगले दिन क्या हुआ, अखबार में है उस बच्चे की तस्वीर छपी, और उसके टीचर्स ने, उसके घर वालों ने, उसके रिश्तेदारों ने, उसके दोस्तों ने उसे बहुत बहुत मुबारकबाद दी इस बात पर कि तुम्हारी अखबार में जो है वो तस्वीर छपी है, तुम्हें बहुत इनाम मिला है, और इसके अलावा जो है कि तुम वाकई ही एक ज़हीन और काबिल बच्चे हो। तो बच्चों इस लेसन से हमें क्या जो है, इस सबक से हमें क्या सबक मिलता है, वो ये कि हमें अपनी जहानत का इस्तेमाल करना चाहिए, ठीक है। इसी तरह हम लोग अपनी अक्लमंदी से जो है बहुत बड़े बड़े कामों को आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। अल्लाह ताला ने हमें अक्ल दी हुई है, लेकिन सिर्फ हमें उसको इस्तेमाल करने का तरीका खुद जानना है और उसको अच्छे से इस्तेमाल करना है, ठीक है। ये था हमारा आज का छोटा सा सबक, जिसमें जो है ट्रक किसने निकाला, जिसका नाम था, तो ट्रक वो एक बच्चे ने निकाला। उसके बाद आपकी इस पेज नंबर 13 पर जो है नीचे छोटी सी इन्फॉर्मेशन लिखी है कि अरफा करीम रंधावा जो है वो पाकिस्तान की बहुत छोटी उम्र, कम उम्र बच्ची थी, छोटी सी बच्ची, जिन्होंने दुनिया में रिकॉर्ड कायम किया सिर्फ़ और सिर्फ 9 साल की उम्र में माइक्रोसॉफ्ट इंजीनियर बनने का, ठीक है। वो भी छोटी बच्ची थी, बहुत ही अपनी जहानत की वजह से ही वो भी पूरी दुनिया में मशहूर हुई। इसी तरह बच्चों हम लोग भी बहुत ज़हीन हैं, बस हमें अपनी अक्ल को सही जगह इस्तेमाल करना है। अब हमारे अल्फाज मायने रहते हैं, अपने अल्फाज मायने देखते हैं। हमारे सबक नंबर 3 के ट्रक किसने निकाला, अल्फाज मायने हैं पुल। पुल क्या है, पानी पर से गुजरने का रास्ता, ठीक है। पानी पर से गुजरने का रास्ता यानी कि यहाँ पर सड़क से गुजरने का रास्ता, हमने जो कहानी में पढ़ा है वो है सड़क से गुजरने का रास्ता, ठीक है। किसी जगह से गुजरने के रास्ते को पुल कहते हैं। नेक्स्ट है तजवीज़, राय,
ठीक है। किसी को मशवरा देना, सलाह देना, तजवीज़ देना होता है राय, ठीक है, राय देना। आमदोरफ्त, आना जाना, ठीक है। गाड़ियों की आमदोरफ्त शुरू हुई, ठीक है। अब जब कहानी को पढ़ें तो आपको आमदोरफ्त सुनने को मिलेगा, उसका क्या मतलब है, आना जाना। उधेड़ना, उधेड़ना क्या होता है, बनी हुई चीज़ को खोलना। कोई भी चीज़ जो बनी हुई होती है उसे उधेड़ना बोलते हैं। ख़ास तौर पर ये लफ्ज़ आपने सिलाई की हुई चीज़ों को सुना होगा कि घर में आपकी मामा कहती हैं कि इसको उधेड़ दो या उधेड़ दिया है आपने, आपने अपने कपड़ों को उधेड़ लिया है, ठीक है। बनी हुई चीज़ को खोलना क्या होता है, उधेड़ना। अगला है चर्चा, जिक्र, ठीक है। चर्चा होना, जिक्र होना, यानी कि उस बच्चे का बहुत चर्चा हुआ, जिक्र हुआ, उसे बहुत शोहरत मिली। हजूम, भीड़, ठीक है। कहीं पर रश होना, जिसे हम बोलते हैं वहाँ पर बहुत रश था, वहाँ पर बहुत हजूम था, भीड़ था, तो ये क्या है, हाँ मायने है हजूम, भीड़। माजरत, माफ़ी, ठीक है। माजरत करना, माफ़ी मांगना। हंगामा बरपा होना, हलचल होना, ठीक है। वहाँ पर हंगामा बरपा हुआ यानी हलचल मच गई। ये थे हमारे थोड़े से अल्फाज मायनी और पढ़ाई। उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी कि इस कहानी में क्या है, उस बच्चे ने किस तरह से अपनी जहानत को इस्तेमाल करते हुए जो है इतनी बड़ी मुश्किल का हल निकाला। हम लोग भी बहुत ज़हीन हैं, हमें भी अपनी जहानत को सही जगह पर, अच्छे मौक़ों पर इस्तेमाल करना चाहिए। उम्मीद है आप लोग को बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। आप भी अपनी जहानत को इस्तेमाल करते हुए अपना एक मशहूर जो है, अपने आप को मशहूर करेंगे, अपना नाम पैदा करेंगे, ठीक है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।